हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर। तो आज हम 2 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, अगरतला अखौरा रेलवे प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है। जैसे कि आपको पता है, अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल और अखौरा है बांग्लादेश में, तो आंसर होगा बांग्लादेश। और लेंथ याद रखनी है आपको 15 किलोमीटर। किस देश को हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ग्रे सूची से हटा दिया है। तो ये हटा दिया यूरोपियन कंट्री अल्बेनिया को। और कल बताया था अल्बेनिया की कैपिटल क्या है, वो है टिराना। और करेंसी चलती है अल्बेनियन लेक। किस भारतीय निशानेबाज ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया। तो ये क्या हरियाणा के खिलाड़ी मनु भाकर ने। और इवेंट पूछे तो इवेंट का नाम था 25 मीटर एयर राइफल। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीम उल हक का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे। तो वो थे बांग्लादेश के। मैथ्यू पेरी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो वो थे अमेरिकन एक्टर। किस खिलाड़ी ने अपना 8वां बैलन डी'ओर जीता। तो ये जीता अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने। तो मेसी ने जीते 8 बैलन डी'ओर, रोनाल्डो ने 5, करीम बेंजेमा ने 1 और लूका मैड्रिक ने 1। और मेसी बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से, और रोनाल्डो करते हैं पुर्तगाल से, बेंजेमा करते हैं फ्रांस से और मॉड्रिक करते हैं क्रोएशिया से। चित्रकूट के तुलसी पीठ में किसने 3 पवित्र पुस्तकों का विमोचन किया। तो ये किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने, और ये हैं रामभद्राचार्य जी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्यिक शहर नामित कर दिया। तो ये कर दिया है कोझिकोड को। और कोझिकोड कहाँ है, यह है केरला में। और इसका दूसरा नाम है कैलीकट। और जब वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था तो कैलीकट बंदरगाह पे आया था पहली बार। और बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को बना था 16 नवंबर 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और इसके डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोल। और यूनेस्को ने पहली बार किस शहर को साहित्यिक शहर बनाया था या साहित्यिक शहर का नाम दिया था। तो वो था एडनबर्ग। और ये कहाँ है, ये है स्कॉटलैंड की कैपिटल। और ये बनाया था 2004 में। और अभी तक 42 शहरों को साहित्यिक शहरों का नाम दे दिया है यूनेस्को ने। और भारत का पहला शहर बना है कोझिकोड। कौन सा देश उत्तराखंड में भारत की भूख परियोजना का समर्थन करेगा। तो पहली बात तो भूख परियोजना है क्या। भूख परियोजना का एम है महिलाओं को राजनीति में भागीदारी दिलाना। एक्चुअली ये 12 कंट्रीज में चली हुई है और इंडिया के 6 स्टेट है इसमें। कौन से जिन स्टेट में ये परियोजना चली हुई है, एक तो है उत्तराखंड और एक है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और एक है कर्नाटका। इन 6 स्टेट में चली हुई ये परियोजना। और उत्तराखंड में जो ये परियोजना चल रही है उसको सपोर्ट करेगा नॉर्वे। और बात करें नॉर्वे की, तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। और उत्तराखंड के सीएम कौन है, सीएम है पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है उत्तराखंड के, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में, तो आंसर होगा नॉर्वे। एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने
किसके लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये किया डॉक्टर्स के लिए। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाला पहला नहीं 5वां भारतीय बल्लेबाज बना? तो ये बना, तो सारे ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन है रोहित शर्मा, अभी बना है। और इससे पहले 4 और खिलाड़ी हैं जिन्होंने 18,000 से ऊपर रन बनाए हैं इंडिया की तरफ से। तो और ये टोटल है ओडीआई प्लस टेस्ट प्लस T20। तो पहले नंबर पे हैं सचिन तेंदुलकर, दूसरे पे हैं विराट कोहली, तीसरे पे हैं राहुल द्रविड़, चौथे पे हैं सौरव गांगुली, 5वें पे बने हैं रोहित शर्मा। और बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो इन्होंने टोटल रन बनाए हैं 34,357 रन टोटल ऑल फॉर्मेट्स में। और विराट कोहली के हैं 26,121 रन बने हैं अभी तक टोटल, आज की तारीख तक 26,121 रन। और राहुल द्रविड़ के बने हैं, इन्होंने बनाए 24,000 कुछ रन बनाए हैं। और सौरव गांगुली के 18,000 के आसपास हैं। और अभी रोहित शर्मा ने 18,000 रन बनाए हैं। तो आंसर होगा रोहित शर्मा। निम्नलिखित में से किसने बैलन डी और पुरस्कार समारोह में कोपा ट्रॉफी जीती? तो ये जीती जूडे बेलिंगम ने। और कंट्री है इनकी इंग्लैंड, इंग्लिश खिलाड़ी हैं ये। और ये दिया जाता है फुटबॉलर्स को। तो आंसर होगा जूडे बेलिंगम। और बैलन डी और मैंने बताया था पहली बार कब कहाँ दिया गया था, ये दिया गया था पेरिस में। हर साल पेरिस में ही दिया जाता है एक्चुअली। और कब दिया गया था पहली बार? 1956 में। और कोपा ट्रॉफी किसको दी जाती है? ये दी जाती है अंडर 21 को, यानी कि जो 21 साल से कम के फुटबॉलर्स हैं उनको दी जाती है कोपा ट्रॉफी। और इनसे ऊपर वालों को क्या मिलता है? उनको मिलता है बैलन डी और इस साल किसने जीता? वो जीता लियोनेल मेसी ने। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन चली है अहमदाबाद से किस शहर के लिए चलेगी? तो ये चलेगी अहमदाबाद और केवड़िया के बीच में। केवड़िया वही शहर है जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। और ये भी गुजरात में ही है। तो आंसर होगा केवड़िया। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 31 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, तो इसलिए उनकी याद में हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को। और बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इनका जन्म हुआ था एग्जैक्ट 31 अक्टूबर 1875 को। और इनकी डेथ हुई थी 16 दिसंबर 1950, 15 दिसंबर सॉरी। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? इनका हुआ था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ये है गुजरात में। और ये भारत के पहले होम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर और फर्स्ट डिप्टी पीएम भी बने थे। ये भी याद रखना आपको। तो आंसर है 31 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किसने महिला श्रेणी में बैलन डी और पुरस्कार जीता? तो ये जीता है एटेना बोनमार्टी ने। ये स्पेनिश खिलाड़ी हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं। तो महिला कैटेगरी में एटेना बोनमार्टी ने ये अवार्ड जीता। और मेल कैटेगरी में तो वो जीता लियोनेल मेसी ने। और कोपा ट्रॉफी किसने जीती? अभी बताई है। तो वो जीती है जूडे बेलिंगम ने। नाइनटीन 1971 भारतीय सैनिकों को समर्पित स्मारक बांग्लादेश के किस शहर में लगभग पूरा हो गया है? तो ये हो गया आसुमगंज में। ये बांग्लादेश का शहर है। और बांग्लादेश का वार चला था, लिबरेशन वॉर, ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम। तो भारत ने
उसमें साथ दिया था ईस्ट पाकिस्तान का, यानी कि जो अब बांग्लादेश है। और ये कब से कब तक चला था? ये चला था 26 मार्च 1971 से लेके 16 दिसंबर 1971 को। और 26 मार्च को ये अपना इंडिपेंडेंस डे भी मनाते हैं, और 16 दिसंबर 1971 को ये आज़ाद हो गया था। तो भारतीय सैनिकों ने, यानी भारत की फ़ौज ने ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश का साथ दिया था, और वहाँ पे कई हमारे सैनिक भी शहीद हुए थे। तो इसी कारण वहाँ पे एक स्मारक स्थल बन रहा है। कहाँ पे? आसुनगंज में। और यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे? मुजीबुर रहमान। और उन्हीं की डॉटर हैं शेख हसीना, जो अभी करंट में पीएम है बांग्लादेश की। घड़ी निर्माता कंपनी राडो ने किसको अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है कैटरीना कैफ को। और ये कहाँ की कंपनी है? तो ये है स्विस कंपनी। स्विस मतलब स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है? वो है बर्न। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर।